बहुत बार ज़िंदगी में हम एक ऐसी सिचुएशन का सामना करते हैं जिसके हमें समझ नहीं आता कि हम करें तो करें, क्या करें? कहाँ से शुरुआत करें? अगर शुरुआत कर भी देते हैं, तो क्या हमें बेनिफिट मिलेगा? उसी चक्कर में हम सोचते रहते हैं, कई बारी दोस्तों के साथ भी डिस्कस करते हैं या फिर जो भी आपके करीबी होते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं, वहाँ से भी हमें मैक्सिमम नेगेटिव ही रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं, नहीं हो पाएगा, इसके रिस्क बहुत ज़्यादा हैं, ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। देखना, आप कभी भी ट्राई करके देखना, कोई भी आपका कितना भी करीबी है, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में अपनी जगह वो भी सही होते हैं क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोलते हैं और क्योंकि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में फेस की होती है प्रॉब्लम्स, उसके अकॉर्डिंग ही आपको भी राय देते हैं। तो फिर हम नेगेटिविटी से और भी ज़्यादा भर जाते हैं कि नहीं भई, नहीं हो पाएगा, जब इनसे नहीं हो पाया तो हमसे क्या। ऐसा ही एक सिचुएशन है वेट लॉस, जब हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी मैं बहुत मोटी हूँ भई, इसीलिए तो वेट लॉस करना है। देखिए, वेट लॉस की जर्नी जब आप स्टार्ट करना चाहते हैं, वेट लॉस 1 या 2 दिन, हफ्तों, महीनों में नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा आप भारी भरकम हो चुके हैं, तब आपको थोड़ा टाइम डिवोट करना ही पड़ता है। स्पेशली जिन लोगों ने कभी एक्सरसाइज का सहारा नहीं लिया, उनको तो टाइम और भी ज़्यादा लगता है। लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं है। फ्रैंकली बताऊँ, शॉर्टकट कोई भी नहीं है। आप जब तक अपनी बॉडी को हिलाओगे नहीं, अपनी कैलोरीज को बर्न नहीं करोगे, तब तक भी वेट लॉस होना ना के बराबर है। मैं भी मोटी हो चुकी हूँ काफ़ी ज़्यादा और मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि देखिए, एक्सरसाइज अगर डायरेक्टली आप स्टार्ट कर देते हो तो प्रॉब्लम क्या आती है कि एक तो आप उनको अच्छी तरह से कर नहीं पाते हो और अगर फिर भी फोर्सफुली करने की कोशिश करते हो तो या तो आपकी कमर में लचक आ जाएगी या फिर मतलब कोई ना कोई फिर हमें उस तरीके के भी जो नुकसान है वो झेलने पड़ेंगे। बेटर क्या रहेगा, अगर आप बहुत ज़्यादा भारी भरकम हो चुके हो तो क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है? मैंने भी यहीं से स्टार्ट किया। देखिए, सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप वॉक का सहारा लो। वॉक करने से क्या होता है? देखिए, मैं आपको यहाँ पे करके भी बता रही हूँ। देखिए, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, ये एक्सरसाइज मुझसे नहीं हो पाएगी, सीधा खड़े हो जाइए और घर के आसपास दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। बहुत ज़ोर से मत दौड़िए पहले, क्योंकि अभी हमें अपनी बॉडी को उस लेवल में लेकर के आना है, ढालना है, ताकि वो फिर आगे के लिए तैयार हो सके। अपनी ही बात बताऊं तो जब भी मैं जल्दी जल्दी अगर स्टार्टिंग उठी और लगी फटाफट वॉक करने, थोड़ी सी देर वॉक करूंगी ना, फटाफट सांस एकदम फूलना स्टार्ट हो जाएगी, नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर करूंगी बैठ जाऊंगी। तो ये नहीं करना है, धीरे धीरे से स्टार्ट कीजिए आप। फिर देखिए, वॉक करने से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब थोड़ा सा मैं आपको स्लो करके दिखा रही हूँ। जब आप वॉक करते हो ना, तो पूरी बॉडी आपकी हिलती है, पूरी की पूरी बॉडी से कैलोरीज बर्न होंगी। अब मैं आपको बोलूं, अभी आप बोलोगे कि भाई ये तो चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्टेयर्स पे अप एंड डाउन चलते हो, जैसा भी आप देख रहे हैं, इससे आपको वॉक के कंपैरिजन में 2 क्या 4 गुना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी एक बार पहले भी मैंने ये आपके साथ ये टेक्निक शेयर की थी, तो बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि इससे तो घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाएगी, टांगों में दर्द हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब बहुत सारी अपने अपने विचार लोगों ने शेयर किए थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप डॉक्टर के साथ भी जाकर के डिस्कस करोगे कि हाँ जी, इससे तो पहले आप देखिए तो सही, स्लो में देखिए। जब आप अप एंड डाउन खुद को फील करना, देखिए हमारी बॉडी को हमसे ज्यादा और कोई भी नहीं समझ सकता, तो फील कीजिए जब आप अप एंड डाउन अपने पाँव को रखोगे तो आपकी बॉडी कितनी हिल रही है, मतलब पूरा पूरा बॉडी का सिस्टम आपका हिल रहा है। जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, शुरुआत करनी है कहीं से, देखिए कहीं से शुरुआत करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, और अगर शुरुआत ही नहीं करोगे तो हम कहीं नहीं, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। अब देखिए, शुरुआत हो चुकी है, आपकी बॉडी एकदम वार्म हो चुकी है। अब अगर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करते हो तो वो भी इजीली आपसे हो पाएगी, ट्राई कीजिएगा। अब देखिए, जो कि मैं पहले ही आपको बोल चुकी हूँ कि भाई देखिए, शॉर्टकट कोई नहीं होता। जब तक आप अपनी बॉडी को हिलाओगे नहीं, उससे काम लोगे नहीं, तब तक कम कैलोरीज आपकी नहीं होने वाली है, वेट लॉस नहीं होने वाला है, कोई भी आपका जो मोटापा है घटने वाला नहीं है। यहाँ पर हम अपनी बॉडी को हिला करके एक्सरसाइज करके कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने खाने का ख्याल नहीं रखा तो कोई फायदा नहीं है, वो हमारी जो मेहनत है वो जीरो हो जाएगी। तो खाने का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले तो बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी होता है, तो पानी खूब पीजिए, लिक्विड चीजें खाइए।
देखिए, दिन में आपको 3-4 लीटर पानी तो ज़रूर पीना चाहिए। स्पेशली जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो पसीना हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा निकलता है। ऑब्वियसली कि हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेट होगी, तो हाइड्रेट करने के लिए हमें खूब सारा पानी पीना है। तो पानी का खास ख्याल रखना है, स्पेशली अगर आप वर्कआउट करते हो, वॉक करते हो, तो इस टाइम पे आपको खास ख्याल रखना है। एंड अब बात करें कि खाने की भी। देखिए, खाने का ऐसा नहीं है कि बहुत परहेज करने लग जाना है। जब आप वर्कआउट करते हो तो बॉडी में प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है और आपको कार्ब्स कम से कम लेने चाहिए। तो ऐसी चीज़ें जैसे वाइट राइस हो गया और इस तरह की चीज़ें जो कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, वो आपको कम खानी है और प्रोटीन फाइबर आपको ज़्यादा लेना है। फाइबर आपके बॉडी फैट को बर्न करने में भी हेल्प करता है। फ्रूट्स खूब सारे खाने हैं, सूप्स पीजिए और कम से कम ऑयली खाना आप खाइए, जैसे परांठे, तली हुई चीज़ें ये बिल्कुल बंद। बाहर का तो देखिए, हेल्दी रहना है तो बाहर का खाना तो ऐसे भी नहीं खाना चाहिए। हम पिज़्ज़ा, बर्गर जो भी चीज़ें खाते हैं बाहर का, इसमें तो ऐसे भी बीमारियों का घर होता है ये। और अगर आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हो तो हमें बीमारियां भी बहुत कम लगती हैं। आजकल जैसे देखिए, थायराइड, शुगर, बीपी की प्रॉब्लम, तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आप वर्कआउट कीजिए, हल्का फुल्का ही कीजिए, वॉक ही कीजिए, लेकिन कीजिए। तो ये जो है ना, वॉक जो है बहुत ज़रूरी है। और अगर आप खूब तेज़ी से चलते हो ना, तो आपको ज़्यादा एक्सरसाइज में भी पड़ने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। आप अगर डेली ज़्यादा नहीं तो 2 किलोमीटर चलते हो तो तब भी देखना आप कितना फ़र्क महसूस होगा। और सबसे बेस्ट तरीका है, आपको मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बोलोगे कि जब आप वॉक करोगे वो भी तो मेहनत ही है। लेकिन देखिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी को यूं हिलाना है, वो यूं हिलाना है, तो थोड़ा सा तो मतलब हमें अनकंफर्ट भी फील हो जाता है, स्पेशली जब बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी होती है। नहीं होता है, मैं सीरियसली बात बोलूँ, अभी मैं भी थोड़ा हैवी हो चुकी हूँ। पहले मैं इतनी फास्टली और इतने मतलब अच्छे से कर पाती थी ना जो भी एक्सरसाइज होती थी, लेकिन अभी मुझे भी थोड़ा सा मतलब टाइम लग रहा है। खैर, मैंने तो हैबिट है मुझे, तो मैं कर लूँगी, लेकिन फिर भी जिन्होंने शुरुआत करनी है ना, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। जब मैंने भी शुरुआत की थी, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। इसलिए मतलब मैं इतनी टेंशन नहीं लेती कि मोटी हो रही हूँ, मोटी हो रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक्सरसाइज करूँगी रेगुलरली तो सारा का सारा फैट जो है बर्न हो ही जाएगा। तो यही एक इकलौता साधन है, और कोई शॉर्टकट नहीं होता कि ये ड्रिंक पिया तब आपका। देखिए, कोई भी इस तरह की चीज़ें, हाँ, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तब तो आप लीजिए। अगर आप पहले ही ऐसा सोचोगे कि बस इसी ड्रिंक की वजह से हम कम हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। उससे होता क्या है कि एक तो हमारी बॉडी में, अगर आप कोई एक मान लीजिए, हमारी बॉडी को देखिए मिनरल्स की ज़रूरत भी है, प्रोटीन्स की ज़रूरत भी है, फैट की ज़रूरत भी है, हर चीज़ की ज़रूरत है। तो अगर इनमें से कोई एक चीज़ ही आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपनी बॉडी में ले लेते हो, तो भाई बॉडी अब क्या करेगी? उसको भी हर चीज़ की ज़रूरत है भाई। तो अगर एक ही चीज़ जमा होती जाएगी तो उसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसलिए मैं यही बोलूँगी आपको कि जो आप ड्रिंक्स का सहारा लेते हो, उसको देखिए कीजिए आप, बट वर्कआउट के साथ। और किसी भी चीज़ की अति जो है ना, बुरी होती है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रख करके वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो, और इसी से बेनिफिट मिलने वाला है, इसी से वेट लॉस होने वाला है। अब चाहे आप 1 किलो घटाना चाह रहे हैं, चाहे 10 या 15, 20, 25, जितना मर्जी आप घटाना चाह रहे हो वो आप घटा सकते हो। जी हाँ, आप कर सकते हो। और ये जो भावना है ना, ये पहले अपने अंदर लेकर के आइए कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। जब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है।